नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है, आज उसका पार्ट 2 है। और ये जो इम्पोर्टेंट है आपका उत्तराखंड पुलिस वीडियो बीपीडीओ, और अभी हाल ही में आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग का भी एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको जरूर देखिए। इससे पहले भी हमारे द्वारा उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज डाली गई है। अराउंड वहाँ पे 1000 क्वेश्चन मेरे द्वारा बिल्कुल आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, वही लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड न्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन मिल जाएगा, इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चाहे वो स्टडी के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो। आप लोग हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन वहाँ पे डेली क्विज कराई जाती है संबंधित जॉब की रिगार्डिंग। और आप सभी लोगों को वहाँ पे मुफ्त में नोट्स दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। आपको करना कुछ नहीं है, अपने टेलीग्राम का जो ग्रुप है या टेलीग्राम का जो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करी हुई है अपने मोबाइल पे, उसको ओपन करना है। सबसे ऊपर ही आपको ऐसी सर्चिंग बार मिल जाएगा, इस सर्चिंग बार पे आपने क्लिक करना है, और ऊपर से लिखना है आपको स्टडी विथ एम। आप यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्टडी विथ एम ये टाइप करना है। आपको इसी आइकन पे हमारा ग्रुप भी बना हुआ मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपसे वहां पे करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की, और करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे द्वारा आज 15 क्वेश्चन रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं ना, तो ये क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इस बार के जो जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर, या जो पुराने जितने भी आप सभी लोगों के एग्जाम कराए गए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, और उस हिसाब से उसका जो ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया, तो उस सभी को एनालिसिस करके आप सभी लोगों के सामने ये क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि राज्य से लगी चीन सीमा की जो लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है, किलोमीटर में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 350 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो चीन सीमा चीन की कितनी सीमा हम उत्तराखंड राज्य से लगती है, तो वो लगती है आपकी 350 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। देखिए, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे, तो उत्तराखंड का मैप आज भी मैं इंक्लूड नहीं कर पाया अपनी पीपीटी पे। तो कल कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अगली पीपीटी में आपका उत्तराखंड मैप के जरिए मैं समझा सकूं। हर उसमें मैं आपका पीपीटी, हर उसमें मैं आपका ये जो पीपीटी है उसमें आपका मैप रख दूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये है आपका उत्तराखंड का मैप, ठीक है। ये जो चीन सीमा लगती है, यहाँ से लगती है, देखिए यहाँ से, ये उत्तरकाशी से लगती है, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो चीन की सीमा है ये लगती है आपकी, इसमें एक लगा हुआ था तो ये दिखा दिया मैंने आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो चीन से संबंधित, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे चीन से संबंधित और क्या क्या चीन चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि चीन बहुत ही न्यूज में रहा है। अब इसमें डी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं यूपी ट्रिपल सी। तो हो सकता है कि जो चीन है वहाँ के राष्ट्रपति पूछा जा सकते हैं। तो कौन है वहाँ पे, सी जिनपिंग है, ठीक है। और वहाँ की जो राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। इसको आप भी नोट कर लीजिएगा, माउस से काम चला रहा हूँ तो इस पर लिखा नहीं जा रहा, तो आप लोग प्लीज कोऑर्डिनेट बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, राज्य का वो कौन सा जिला है जिससे दो देशों की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़ या चमोली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ से देखिए आपकी दो देशों की सीमाएं लगती हैं, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में। ये है आपका, देखो पिथौरागढ़, ऊपर आपका यहाँ से चीन का पार्ट लग जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपका लग जाता है नेपाल। यहाँ पे आपकी काली नदी बहती है चंपावत होते हुए यहाँ से, ठीक है। ये आपकी बॉर्डर बनाती है, पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़। और यहाँ से ये आपका नेपाल लग जाता है, और ये आपका चीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद की बात करते हैं, थोड़ा पिथौरागढ़ जनपद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपका जो पिथौरागढ़ है, ठीक है, पिथौरागढ़ जो आपका है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी जो पिथौरागढ़ कब, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पुट अप होता है कि पिथौरागढ़ है वो जिला कब बनाया गया था। ये बनाया गया था पिथौरागढ़ 24
फरवरी 1960 को, ठीक है, 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया था। उसी के साथ साथ जैसे कि मैं इस बार विधानसभा की सीटों पे फोकस कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, टोटल 4 हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपकी जो अ, आरक्षित सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आरक्षित सीटें भी, एक आरक्षित सीट में भी आता है जो है आपका गंगोली हाट। आप सभी को पता होगा ना कि जो आपकी विधानसभा की जो टोटल सीटें होती हैं कितनी होती है, 70+1, 70 विधानसभा सीटें, और एक आपका एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। 70 में से आपकी क्या होती है, 15 आपकी रिजर्व है, ठीक है, जिसमें 15 में भी क्या है, आपकी 15 जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं उसमें से भी 13 किसके लिए हैं, आपका 13 एससी कैटेगरी के लिए रखी गई हैं, और 2 आपकी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई हैं। इसी 13 में से एक जो सीट है वो पिथौरागढ़ जनपद में भी आती है, जिसका नाम है आपका गंगोली हाट। तो आप समझ रहे होंगे इन सभी चीजों को, गंगोली हाट, ठीक है। गंगोली हाट भी एक सीट है अनुसूचित जाति की, यहाँ पे आरक्षित सीट है यहाँ पे गंगोली हाट, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की बात करूँ तो यहाँ पे एक हथिया नौला, सॉरी, एक हथिया देवाल भी है। एक हथिया नौला कहाँ पे, वो है आपका चंपावत में। एक हथिया देवाल भी है जिसको किसके टाइम पे बनाया गया था, बांज बहादुर चंद, चंद शासक था उस टाइम पे, बांज बहादुर चंद के टाइम पे बनाया गया था। पिथौरागढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है चंडाक मंदिर, ठीक है। जो लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं वहाँ चोटी में दिखाई देता है ये चंडाक मंदिर, तो इसका देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ देखिए लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो लिटरेसी जो रेट है आपका यहाँ पे वो कितना है आपका 82.25। हर वीडियो में ये कुछ चीजें हैं जिसको मेरे को कवर करना होता है, और इन्हीं चीजों से आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका, देखिए पौड़ा नृत्य किया जाता है। देखिए पौड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका है आपका, ठीक है। आप देखिए आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप इसकी जो पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, या पीडीएफ शेयर करूंगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे जो इमेज है उसके थ्रू आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं कि वो इन सभी चीजों की प्रिंट आउट करा लेते हैं, तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला जो है आपका पौड़ा नृत्य, तो पौड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन है आपका भूटिया, जौनसारी, थारू, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो भूटिया जनजाति के द्वारा, भूटिया जनजाति के द्वारा आपका क्या किया जाता है, पौड़ा नृत्य किया जाता है। भूटिया जनजाति को भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो भूटिया जनजाति है ये क्या है आपके ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं, खस राजपूत, ठीक है, खस राजपूत मानते हैं अपने आप को। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप पेपर पेन पे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका जो भूटिया लोग होते हैं जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ देखिए उत्तरकाशी में भी भूटिया लोग पाए जाते हैं, जिनको क्या नाम से पुकारा जाता है, वहां पे कौन से किस नाम से पुकारा जाता है, भूटियाओं को जाट जनजाति के द्वारा पुकारा जाता है उत्तरकाशी के भूटिया जनजाति के लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कल देख रहा था और एक सोचा था कि आप सभी को ये क्वेश्चन अभी शेयर करूंगा, और आने की चांसेस ये, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप स्टार लगा रहे हैं तो इस पर जरूर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति है जो महा हिमालय में सर्वाधिक आबादी वाली है, यानी या फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, ठीक है, महा हिमालय की, तो ये हो जाएगी आपकी भूटिया जनजाति, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, भूटिया जनजाति हो जाएगी आपकी महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको याद करना है। तो पौड़ा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाएगा आपका भूटिया की भूटियो जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जसपुर का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शाहजफर, शाहग्राम, जसग्राम और कुशीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका शाहग्राम, ठीक है। जसपुर का जो आपका प्राचीन नाम है वो हो जाएगा क्या, शाहग्राम। इसके सॉरी, हाँ, शाहजफर, ठीक है, शाहजफर हो जाएगा इसका आंसर। अब जसपुर के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए जो आपका जसपुर है ये कौन से जनपद में आ जाता है, आपका उधम सिंह नगर में आ जाता है आपका जसपुर, 1995 में, ठीक है। उधम सिंह नगर की को कब जिला बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आपके सामने कोई भी जिला आता है तो सीधे से आपका उसके सामने आपको उसका स्थापना वर्ष या फिर उसका कब उसको जिला बनाया गया वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी विधानसभा सीट है कहाँ पे, जसपुर में भी, ठीक है, जसपुर में भी विधानसभा सीट है। देखिए एक चीज बताते हैं, जो जसपुर का इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि शाहजफर ना,
तो देखिए जसपुर की जो आपका बसाया गया था या जसपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी आ सकता है। तो उस टाइम पे देखिए चंद वंश के बहुत सुप्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे यशोधर सिंह, ठीक है, यशोधर सिंह अधिकारी, तो उनके द्वारा यहाँ पे जसपुर की स्थापना की गई थी। पहले इसको शाहजफर कहा गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन होते हुए इसका नाम अब वर्तमान में जसपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है। जो उत्तराखंड है वहां पे खेती खान का सूर्य मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती खान का सूर्य मंदिर पूछा जा सकता है। तो ये किस जिले में है, बहुत सारे लोग पूछा जाता है तो पिथौरागढ़ राइट करके आता है, लेकिन पिथौरागढ़ है नहीं, चमोली भी नहीं है, अल्मोड़ा भी नहीं है, यहाँ पे सूर्य मंदिर है लेकिन खेती खान का सूर्य मंदिर नहीं है। अब है आता है आपका चंपावत, तो चंपावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेती खान का जो सूर्य मंदिर है ये चंपावत है, चंपावत से आपका देवीधुरा मार्ग में खेती खान जगह पड़ती है, वहीं के आसपास यहाँ पे खेती खान का सूर्य मंदिर है, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा चंपावत जिले के बारे में, ठीक है। देखिए आपका जो चंपावत जिला है इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ताकि आप सभी लोग परीक्षा में कुछ चीजें पूछी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आपका जो चंपावत जिला है उसको कब बनाया गया था, जिला ये बनाया गया था आपका 15 सितंबर 1997, ठीक है, 1997 को आपका इसको जनपद बनाया गया था। चंपावत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कौन से चंद शासक को जाता है, ये जाता है आपका सोमचंद्र को, ठीक है, सोमचंद्र को जाता है, ये प्रथम चंद शासक थे आपके यहाँ पे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका चंपावत में ही आपका कौन सा किला है, राजबुंगा का किला, ठीक है, राजबुंगा का किला भी यहीं पे स्थित है आपका चंपावत जिले में। उसके बाद यहाँ पे चंपावत जिले की विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटें कितनी है, 2। इससे पहले हमने पिथौरागढ़ पढ़ा था, पिथौरागढ़ में कितनी थी, वहां थी आपकी 4, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहीं पे देखिए चंपावत जिले में ही आपका क्या है, आपका श्यामला ताल है, ठीक है, श्यामला ताल भी आपका कहाँ पे, चंपावत में है। यहीं पर श्यामला ताल के पे ही के पास ही यहाँ पे क्या लगता है आपका, झूला मेला लगता है। और श्यामला ताल किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखिए आपके सफेद रंग के कमल हैं और बहुत सौंदर्यपूर्ण दृश्य, इस चीज के लिए आपका ये श्यामला ताल आपका काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी के बाद देखिए एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है, उसका नाम है आपका लास्पा, लास्पा दर्रा, ठीक है। तो आपको ये दर्रा नोट करना है, ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो लाप्सपा दर्रा है ये जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। अब दर्रे से ये सोचिए, दर्रा मैं बताता हूँ आपका क्या होता है। देखिए जो दो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाला एक पतला संकरा जो रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका दर्रा कहा जाता है। तो ये जो लास्पा दर्रा है वो पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। तो बहुत बार पूछा जाता है पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बहुत सारे लोग इसी पे कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो वो है आपका लास्पा दर्रा, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, लास्पा दर्रा है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, लास्पा दर्रा। अगला क्वेश्चन आपका देखें, यहाँ पे कौस्की देवी का जो मंदिर है वो कहाँ, कौन से जनपद में स्थित है। ऑप्शन पहला देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली या फिर टिहरी, कौन से उसमें स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो आपका कौस्की देवी का जो मंदिर है ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद के बारे में, इसको एक काम करता हूँ मैं टोटली इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका जो अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे आपकी 2 नदियाँ बहती हैं। एक तो आपकी कोसी नदी, ठीक है, एक होती है आपकी सुयाल नदी, ठीक है। कोसी और सुयाल नदी के मध्य में आपका अल्मोड़ा जो शहर है वो स्थित है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चंद शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, वो थी आपकी चंपावत, ठीक है। चंपावत से स्थानांतरित करी गई कहाँ पे, अल्मोड़ा। अब इसका श्रेय किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका भीष्मचंद्र के द्वारा, ठीक है। लेकिन भीष्मचंद्र के टाइम पे ये जो राजधानी है चंपावत से अल्मोड़ा वो पूरी तरीके से स्थानांतरित नहीं हुई थी। तो किसके टाइम पे स्थानांतरित हुई पूरी तरीके से, ये हुई आपकी कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पे। आपकी ये जो राजधानी है चंद वंश की, जो पहले चंपावत थी उसके बाद फिर बाद में अल्मोड़ा बनी, तो ये जो पूर्ण पूर्ण तरीके से जो स्थानांतरित की गई तो वो आता है, उसका नाम है आपका कल्याण चंद्र चतुर्थ। लेकिन इसका जो श्रेय दिया जाता है वो भीष्म चंद्र के को दिया जाता है, क्योंकि इसके टाइम पे इनके द्वारा ही ये निर्णय लिया गया और पूरी तरीके से स्थानांतरित नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अल्मोड़ा जनपद के बारे में आता है कि ये जिला कब बना, ठीक है, ये जनपद कब बना। तो देखिए 1891 में, ठीक है, 1891 में आपका ये अल्मोड़ा जनपद बना। यहाँ पे नगर पालिका का गठन भी किया गया था, कब, 1864 में, ठीक है, 1864 में नगर पालिका का गठन किया गया। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये जो आपके ये जो सन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1864 में, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए जहाँ पे नगर पालिका है अल्मोड़ा शहर में, उसी के जस्ट बगल में
थोड़ा सा बगल में अगर आप 10 कदम आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपको पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा में ही है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1979 को, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिन लोगों को पता नहीं है वे लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 7वाँ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब करी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो इनको बताना चाहता हूँ मैं, उत्तराखंड जो जल संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी, ठीक है? आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2002। अगला क्वेश्चन की ओर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में तांदी नृत्य संबंधित है, ठीक है? तांदी नृत्य किससे संबंधित है आपको यही पता करना है, ठीक है? तो ऑप्शन है आपका काली कुमाऊं से, जौनसार से, या फिर चांदकोट से, या फिर जोहार से, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा सही आंसर? ये हो जाएगा आपका जौनसार, ठीक है? जौनसार आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जौनसार जनजाति के बारे में। बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपकी जौनसार जनजाति है, ये आपकी जो आपके राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है तो वो जौनसार है, ठीक है? जौनसार के बारे में 2 चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछें तो जौनसारी दूसरी बड़ी जनजाति समूह है, लेकिन सिर्फ़ गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो गढ़वाल की सबसे बड़े जनजाति समूह कौन-सा है आपका? ये है आपका जौनसारी जनजाति, ठीक है? और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन-सा है? वो है आपकी थारू, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे पहले भी मैंने क्या बताया था? महा-हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन-सी है? वो थी आपकी भूटिया। तो ये जो की पॉइंट है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए जो जौनसारी जनजाति है, ये किसको अपना वंशज मानते हैं? ये मानते हैं आपके पांडवों को, ठीक है? पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और उसी के साथ-साथ देखिए जौनसारी जो है आपका, वो है आपका पितृसत्तात्मक समाज। क्या समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है आपका जौनसारी। और ये सॉरी, और जो जौनसारी जनजाति है, ये आपका भेला नृत्य करते हैं। किसके पर्व पर? दीपावली के पर्व पे। दीपावली में कौन-सा नृत्य करते हैं? भेला नृत्य करते हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए जौनसारी जनजाति के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक ये जीएस का मैंने सॉरी, ये क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, ये आगे वाला आ गया। हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन बच गया है यहाँ पे। कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रैमजेड, दूसरा है ट्रेल, तीसरा है मेयो, या फिर है इपकिंसन, ठीक है? तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा आपका, जो कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा, तो ये रहेगा आपका क्या? रैमजे, ठीक है? रैमजे को कहा जाता था कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा। कुमाऊँ का बेताज बादशाह भी रैमजे को ही कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका जो कमिश्नर है उनका कार्यकाल पूछा जाता है। तो अब मैं बता देता हूँ, रैमजे का जो जो कमिश्नर हैं, कुमाऊँ कमिश्नर हैं, तो इनका जो कार्यकाल रहा, कब से कब तक रहा? तो इनका जो कार्यकाल रहा था, वो रहा था आपका 1856 से लेके 1864 तक। सॉरी, 1884 तक, 64 नहीं 84, ठीक है? 1856 से लेके 1884 तक इनका ये कमिश्नर पद पर रहे थे। इन्हीं के टाइम पे देखिए, रैमजे के ही टाइम पे बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास है किसके द्वारा किया गया था उत्तराखंड राज्य में? तो ये भी किसके द्वारा किया गया था? रैमजे के ही द्वारा किया गया था, ठीक है? तो ये हो गया। अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड में पहला क्वेश्चन है आपका, 10वां क्वेश्चन, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष से किया गया? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, देखिए 1920, 1921, 1922 या 1919। बहुत सारे लोगों को पता होगा, प्रीवियस ईयर में भी आया था, हाई कोर्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया करके। तो देखिए आपका जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है उसका गठन किया गया था आपका 1921 में। राइट आंसर आपका 1921 हो जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे जब इसका फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी अगर टोटल डेट पूछ लिया जाएगा, तो टोटल डेट आप क्या करके आओगे? 13 अप्रैल। कब करके आओगे? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1921, ठीक है? इस चीज को आप याद रखिए, 13 अप्रैल 1921 को आपका फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? पी वैनम, वै इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने जैसे कि पहले बताया, ये मैंने जीएस का आपका जो जनरल नॉलेज है उसका क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, काफ़ी बार पूछा गया था ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं इसको। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी?
ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपका 400 ईस्वी पूर्व, 420 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व या 490 ईस्वी पूर्व। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा आपका, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी 483 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा आपका, प्रथम बौद्ध संगति। तो देखिए जो धर्म है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बौद्ध संगति के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए आपकी जो बौद्ध संगति है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या था है आपका? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध आप नोट कर लीजिएगा इसको, इनको गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध ये है इनके बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइट ऑफ एशिया आपका गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म सॉरी गौतम बुद्ध का जो जन्म है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मैं ईस्वी में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं बहुत सारे लोग पूछने लग जाएंगे कि यहाँ पे ऐसा कैसा हो गया। तो ये क्या है, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति, और 463 में ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। गौतम बुद्ध की माता का नाम, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक है आपके माया देवी, ये इनकी एक्चुअल माता थी, इनके द्वारा गौतम बुद्ध को जन्म दिया गया था, माया देवी के। लेकिन क्या होता है कि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जो सौतेली माँ होती है, उनका नाम क्या होता है आपका? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनका नाम होता है, इन्हीं के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था आपका इनके बचपन का नाम? जिनको आता है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको आता है या नहीं आता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, इनके जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के लेकिन नीचे कमेंट जरूर करिएगा जितने लोग देख रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप लोगों को इस गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आता है या नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी और वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों के लिए इतना ही मेहनत कर रहे हैं हम, आप सभी लोगों का एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो इतना तो बनता है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जरूर इसको करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ये 25 नहीं है, ये आपका 15 क्वेश्चनों की ही सीरीज है। ठीक है, इस बार मैं शॉर्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ज्यादा लंबी सीरीज में क्या हो रहा है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, शॉर्ट वीडियो बन नहीं पा रही है। अगला है आपका, देखिए पनार तथा पुंग बुग्याल स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। पनार और पुंग बुग्याल कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा चमोली। तो देखिए इसका जो पनार और पुंग बुग्याल है वो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में भी आपको कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपका जो रुद्रप्रयाग जनपद है, ये क्या है आपका? पंच प्रयागों में से एक है। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है आपका, कौन है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग देखिए आपका 2 नदियों के संगम पे है आपका। देखिए कोई भी 5 हमारी जो पंच प्रयाग है उसमें से अलकनंदा नदी तो कॉमन नदी है, यानी कि पंच प्रयागों में अलकनंदा सभी में आएगी। लेकिन अलकनंदा के साथ कौन सी नदी जुड़ी हुई है पंच रुद्र प्रयाग में? ये जुड़ी हुई है आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी जुड़ी हुई है? ये आपकी मंदाकिनी नदी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बताता हूँ अगला इसमें। यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे 4 धामों से कौन सा धाम है आपका? केदारनाथ धाम भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, केदारनाथ धाम यहाँ पे स्थित है। उसी के बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पूछ लिया जाता है बहुत बार, पौराणिक नाम। तो इनका पुराना नाम आपको याद रखना है, वो है आपका पुनाड़। ठीक है, पुनाड़ रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है, इसको आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग को कब जनपद बनाया गया था? ठीक है, ये बनाया गया था आपका 18 सितंबर 1997। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1997 को रुद्रप्रयाग को जनपद बनाया गया। जब रुद्रप्रयाग बना था, आपको मैं एक काम करता हूँ, मैप के जरिए दिखा देता हूँ। ठीक है, रुद्रप्रयाग, देखिए ये है आपका रुद्रप्रयाग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? रुद्रप्रयाग है। तो ये देखिए रुद्रप्रयाग को उस टाइम पे 3 जिलों से मिलके बनाया गया था। कुछ भाग आपका टिहरी से लिया गया था। ठीक है, और कुछ भाग आपका पौड़ी से लिया गया, और कुछ भाग आपका कहाँ से लिया गया था? चमोली से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रुद्रप्रयाग किन जिलों से मिलके बना हुआ है? तो 3 जिलों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, रुद्रप्रयाग टिहरी, पौड़ी और चमोली। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है। उसी के साथ साथ देखिए आपका ये क्या हुआ है आपका, ये चीज मैं भी एक चीज और बता देता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ।
तो देखिए, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारा उत्तराखंड राज्य का ये यहाँ से आपका इस साइड को कुमाऊँ मंडल आ जाता है, इस साइड को गढ़वाल मंडल आ जाता है। जो आपका रुद्रप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये 2 जिले जो हैं आपके गढ़वाल मंडल के आंतरिक जिले हैं। कुमाऊँ मंडल के आंतरिक जिले हैं आपके बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है? 2 आंतरिक जिले कुमाऊँ में हैं और 2 आंतरिक जिले कहाँ पे आपके, ये है आपके गढ़वाल मंडल में है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है। ठीक है? अगली बार कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप सभी लोगों को बड़े से मैप में समझाया जाए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझा दी गई हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका क्या क्वेश्चन है इसमें? अगला है आपका, देखिए यहाँ पे कसार देवी की गुफा में किसके द्वारा तपस्या की गई थी? तो सबसे पहला आपका लक्ष्मण, वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा आपका स्वामी विवेकानंद, चौथा आपका गुमानी पंत। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे तपस्या करी गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करी गई थी, ठीक है? तो देखिए आपको सभी को बता देता हूँ, देखिए कसार देवी जो है ये बहुत प्रसिद्ध धाम माना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा पे है स्थित। यहाँ पे कसार देवी का मंदिर भी है यहाँ पे, और उसी के साथ-साथ गुफा भी है। गुफा में आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा तपस्या करी गई थी, और ये मैंने बताया था अल्मोड़ा। कभी-कभार ये भी पूछा जा सकता है कि जो कसार देवी है अल्मोड़ा के किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये है आपकी कश्यप पहाड़ी पे। याद रखिएगा कौन-सी पहाड़ी पे स्थित है? कश्यप पहाड़ी पे स्थित है। यहीं पे देखिए आपका जो स्वामी विवेकानंद है वो कब आए थे? 1890 के टाइम पे यहाँ पे आए थे। ठीक है? कहाँ पे? अल्मोड़ा में आए थे, 1890 में आए थे। और आप इससे एक चीज़ याद रख सकते हैं, 1890 में आए और 1891 में क्या बन गया आपका? अल्मोड़ा को जिला बना दिया गया। ठीक है? तो इस टाइप से आप थोड़ा-सा ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो देखिए स्वामी जो विवेकानंद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? बात ये आती है, ये आया हुआ था आपका 12 जनवरी 1863, ठीक है? और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारा, इन्हीं की जन्म दिवस पे क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है? तो ये बस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब घोषित करेगी? पहला ऑप्शन है 1 फरवरी 2005, दूसरा है आपका 6 फरवरी 2003, तीसरा है आपका 2 फरवरी 2001 या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका 6 फरवरी 2003 को उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति घोषित करी गई थी। ये जन नीतियाँ काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपसे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा पढ़ाने का ढंग पसंद आता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा हमारी ये वीडियो को। और इसकी जो इमेजेस हैं या फिर इसकी जो पिक्स हैं, या फिर हो सके तो अगर इसका मैं अगर यहाँ पे पीडीएफ बनाऊँगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद एम पे शेयर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से आयोजित की जा रही है, ठीक है? तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा कौन से दर्रे से होके जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर नीति या माणा दर्रा, किंगड़ी-बिंगड़ी दर्रा या दारमा दर्रा या लिपुलेख दर्रा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, ये होगा आपका लिपुलेख दर्रा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा पढ़ाने का। जो मेथड है वो किस टाइप से रहा, और आपको इन 15 क्वेश्चनों के साथ आपके कितने क्वेश्चन और भी क्लियर हुए। तो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा हमें मोटिवेशन देने के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट में शेयर करिएगा। शाम को 6 बजे हर रोज़ ये अपलोड हो जाती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है तो शाम को 6 बजे आके इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, यानी कि कल। और कल फिर से नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके अगली वीडियो पे। धन्यवाद।